मंत्र पाठ है। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम उपनिषद के क्रम में तीसरी उपनिषद कठोपनिषद को प्रारंभ कर रहे हैं। उपनिषदों में ये बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है। इस उपनिषद को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और अधिकांश भाग उसका वेद या मंत्र संहिता से जुड़ा हुआ है और शाखा की दृष्टि से पूरा का पूरा है। लेकिन कठोपनिषद को भी बहुत महत्व दिया जाता है। समाज में उपनिषद के विषय में जो कथाएं होती हैं या उपदेश होते हैं, उसमें कठोपनिषद के श्लोकों को बहुत प्रयोग किया जाता है। अन्य भी उपनिषदों के अच्छे अच्छे वाक्य, वचन, श्लोक लिए बोले जाते हैं, समझे जाते हैं, लेकिन कठोपनिषद के बहुत अधिक बोले जाते हैं। क्योंकि जहां भी आध्यात्मिक प्रवचन होते हैं तो वहां पर संसार और संसार से वैराग्य, ये दो बिंदु प्राय प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आते रहते हैं। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आने के लिए संसार से वैराग्य, विरक्ति और उससे संबंधित बातें यहाँ आगे हम इस कथा के अंदर देखेंगे। तो वो आध्यात्मिक उपदेशों में बहुत अनुकूल है। इनको आधार बना करके वो उपदेश बहुत अच्छे से कहे जाते हैं और क्योंकि ये शास्त्र का वचन हो जाता है, उपनिषद का वचन है, तो एक प्रमाण के रूप में भी प्रस्तुत होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विवेक, वैराग्य, संसार को कैसे देखें, मुक्ति, तो विशेष रूप से संसार को लेकर के जो बात है, और भी बहुत सारे बिंदु इसमें व्यवहारिक बातें भी हमें जानने समझने को मिलेंगी। इस उपनिषद को कठ इस नाम से, कठ उपनिषद तो कठोपनिषद कहा जाता है। तो कठ कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है, कठ शाखा कहलाती है। तो यजुर्वेद की कठ शाखा के ये प्रवर्तक थे। यजुर्वेद की कठ शाखा के प्रवर्तक थे और इनके गुरुजी का नाम या आचार्य का नाम वैशंपायन था। वैशंपायन, ये वैशंपायन के शिष्य थे कठ। तो कठोपनिषद इनके नाम से है और ये गोत्र प्रवर्तक या परंपरा प्रवर्तक ऋषि हुए हैं। इनके नाम से या इनके बने हुए ग्रंथ में इनका प्रसिद्ध नाम रहा है कठ का। तो वैशंपायन इनके आचार्य थे और कठ ये उनके वैशंपायन के शिष्य थे। तो ये यजुर्वेद की, कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा के प्रवर्तक ऋषि थे। उनके द्वारा ये लिखा गया है, इसलिए इसको कठोपनिषद कहते हैं। वैशंपायन का नाम अष्टाध्यायी में भी आता है
कलापी वैशंपायनांते वासीभ्य। तो कलापी और वैशंपायन, वैशंपायन के जो अंतेवासी थे, अंतेवासी मतलब निकट रहने वाले अर्थात शिष्य, अंतेवासी शिष्य के लिए कहा जाता है, क्योंकि गुरुकुल परंपरा में गुरु के आचार्य के पास में रहते हैं तो उसको अंतेवासी, अंत्य मतलब निकट, पास में रहने वाले, तो शिष्य को अंतेवासी के नाम से कहा जाता है। तो कलापी और वैशंपायन के जो अंतेवासी हैं शिष्य, उनके लिए वहां पर कुछ कथन किया गया है। प्रोक्त अर्थ के अंदर किसके द्वारा क्या कहा गया है, कोई ग्रंथ कहा जाता है, उपदेश, पुस्तक, उक्त मतलब बोला गया, कहा गया, उससे संबंधित वहां पर कुछ प्रत्यय है नाम की पहचान के लिए उस समय की परंपरा के अनुसार। तो वैशंपायन के 9 शिष्य थे, उसमें कलापी भी एक शिष्य थे। कलापी वैशंपायन दोनों के नाम उस सूत्र में दिए गए हैं, लेकिन कलापी भी वैशंपायन के ही शिष्य थे और कुल 9 शिष्य थे, 9 बड़े बड़े शिष्य थे, बहुत बड़े शिष्य हुए थे। और आगे सबने, तो जो 9 प्रसिद्ध थे उनके साक्षात शिष्य थे, तो कठ उनमें से एक थे। उन 9 शिष्यों में से एक शिष्य कठ नाम के भी थे और ये भी बहुत प्रसिद्ध हुए। और इनके लिए भी, इनका नाम भी वहां पर आता है इसी सूत्र के आगे, फिर वहां पर मिलता है कठ चरकाल लुक। जो प्रत्यय प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय होगा उसका लुक मतलब वो नहीं रहता है, वहां पर हट जाता है वहां से। तो वहां भी कठ और चरक, चरक भी एक प्रसिद्ध ऋषि रहे जो चरक संगीता भी है, या तो और जो भी चरक नाम के ऋषि रहे हैं। तो अर्थात इनका नाम अष्टाध्यायी के सूत्रों में इतने प्राचीन काल से हमें प्राप्त है, और अष्टाध्यायी में है मतलब तो वो परंपरा चली आ रही थी ऋषियों के नाम की। तो ऐसे एक ऋषि के द्वारा ये उपनिषद बनाई गई है, उनके द्वारा लिखी गई है। तो इस कारण से, उनके कठ के कारण से इसको कठोपनिषद ये नाम दिया गया है। इस उपनिषद में जो हमारे पास अभी पुस्तक उपलब्ध है, इसके अंदर आप देखेंगे कि प्रथमा वल्ली लिखा हुआ है। प्रथमा वल्ली, वल्ली बेल को कहते हैं। वैसे बेल होती है ना, पेड़ों पे चढ़ती है, जिसका अपना आधार नहीं होता, यानी जिसका अपना स्तंभ नहीं होता, उसको वल्ली बोलते हैं। अन्य पेड़ पौधे तो अपने तने पे खड़े रहते हैं, बेलें अपने नहीं होती, वो किसी आधार पे चलती हैं। वो उसके बहुत सारे भेद प्रभेद हैं, लेकिन वल्ली उसे कहते हैं। लता एक मोटे शब्द में, तो चूंकि स्त्रीलिंग में है इसलिए प्रथमा वल्ली, प्रथमा नाम लिखा हुआ है, प्रथम नहीं है। प्रथम वल्ली नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रथमा वल्ली। संस्कृत की दृष्टि से हिंदी में प्रथम वल्ली भी बोल देते हैं। तो ऐसे करके इसमें आप देखेंगे तो फिर आगे द्वितीया वल्ली है ना, इसको आप पृष्ठ पलटेंगे तो ऊपर शीर्षक पे लिखा हुआ रहता है ना, पृष्ठ संख्या के मध्य में, तो पृष्ठ संख्या के पास में, पृष्ठ के ऊपर कठोपनिषद, कठोपनिषद दाहिनी तरफ लिखा हुआ है पुस्तक में। तो अंत में क्या लिखा हुआ है? अंत में क्या लिखा हुआ है इसके देखो, जैसे प्रथमावल्ली लिखा है ना, तो ऐसे करते करते प्रथमा के बाद में द्वितीया वल्ली आएगी, फिर तृतीया वल्ली आएगी, फिर चतुर्थी वल्ली आएगी, फिर पंचमी वल्ली, अंत में षष्ठी वल्ली आएगी, छठी वल्ली। षष्ठी मतलब छठी। तो उस दृष्टि से यहां पर कितनी वल्लियां हुई? 6 वल्लियां हुई। यहां इन्होंने इस तरह से किया है। बाकी इसका जो दूसरी जगह हमें प्रयोग मिलता है, तो इसमें 2 अध्याय हैं। प्रथम 3 वल्लियां पहले अध्याय में हैं, और बाद की यानी 4, 5, 6 जो वल्लियां हैं वो द्वितीय अध्याय में है। ये ऐसे वर्गीकरण प्राप्त होता है इसका। शंकराचार्य जी ने जो अपना भाष्य किया है उसमें अध्याय और फिर वल्ली, तो प्रथम अध्याय उसकी 3 वल्लियां हो गई, फिर द्वितीय अध्याय उसकी भी 3 वल्लियां हो गई, कुल मिलाकर के 6 वल्लियां। तो कहीं कहीं आपको विवरण ऐसा भी मिलेगा, तो उसमें आप भ्रांति में ना आए कि भाई प्रथम अध्याय की 3री वल्ली, तो दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली, तो आप कौन सी देखेंगे? प्रथम अध्याय की, द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली अगर कहें तो कौन सी वल्ली देखेंगे? चौथी वल्ली देखेंगे। तो वो वर्गीकरण कहीं आपको मिल सकता है भिन्न पुस्तकों में, तो व्यवहार में स्पष्टता रहे उसके लिए बात रखिए। तो ये कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के ऋषि के द्वारा निर्मित उपनिषद है। कठ शब्द जो है, कठ कृच्छ जीवने, कठ जो शब्द होता है,
कृच्छ्र जीवन इस अर्थ में ये धातु का प्रयोग किया जाता है। कृच्छ्र कहते हैं कठिन। जीवन मतलब जैसा अपना जीवन है, जीते हैं हम, तो कहते हैं ना बड़ा कष्टमय जीवन चल रहा है इनका, या कठोर जीवन चल रहा है, उसको कहते हैं कृच्छ्र जीवन। तो कृच्छ्र मतलब कठिनाई से जो जीवन होता है, वो दो तरह से हो सकता है। एक तो हमारे पास साधन नहीं है, इसलिए हम बहुत कठिनाई और ऐसा कृच्छ्र जीवन हमारा चल रहा है। एक तपस्वियों का होता है कि तपस्वी बहुत कम अपनी जीविका, अपने जीवन को बहुत कम साधनों से व्यतीत करते हैं, कठोर जीवन करते हैं, स्वयं नियम अपने ऊपर लगाते हैं, नियमों के अनुसार चलते हैं। तो ये जो कठोर जीवन या कृच्छ्र जीवन मतलब कठोर जीवन, अन्य व्यक्ति नहीं जी सकते उस तरह से, उनको बहुत असुविधा होगी ऐसे जीने वाले। तो दोनों तरह से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम किस तरह से देखेंगे कि इन्होंने बहुत अपना कठोर जीवन व्यतीत किया, तो इसलिए तो कठ जो है कठ कृच्छ्र जीवने। ये उपनिषद, कठोपनिषद, इसमें यम या मृत्यु ये नाम हमारे को आएंगे, जिसको कि हम क्रमशः समझेंगे। तो नचिकेता का नाम आता है, यम और नचिकेता की कहानी कही जाती है। यमाचार्य कह लीजिए, यम कह लीजिए, या मृत्यु, मृत्यु और नचिकेता, मृत्यु यम यमाचार्य, ये एक ही मानते हुए कथन होता है। इस नाम से कथा प्रसिद्ध है। तो चूंकि इसमें यम का या मृत्यु का कथन आता है, तो इस उपनिषद का संबंध कुछ लोग ऋग्वेद का जो यम सूक्त है, ऋग्वेद में एक यम सूक्त आता है, इसमें भी यम है, यमाचार्य शब्द आएगा। तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 14वां सूक्त है, 10वें मंडल का 14वां सूक्त है, यम सूक्त है। तो कुछ लोग मानते हैं कि इसकी जो प्रेरणा है वो उस यम सूक्त से आई है, वहां भी यम शब्द आता है, ये उससे संबंधित है। दूसरा, इसमें नचिकेता एक इसका पात्र है। मुख्य संवाद यम और नचिकेता के बीच में, और अधिकतर चीजें नचिकेता की दृष्टि से यहाँ पर बोली कही जा रही है, लेकिन इन दो के बीच में संवाद है। अन्य भी व्यक्ति हैं, नचिकेता के पिताजी भी हैं, वो भी सब हम देखेंगे, लेकिन नचिकेता इसका एक मुख्य पात्र है। और जो नचिकेता है वो अवस्था में छोटा है, इसके लिए यहां पर कुमार शब्द भी आएगा, अभी हम पहले ही श्लोक के अंदर देखेंगे, तो दूसरे श्लोक के अंदर आएगा, कुमार शब्द आया है। तो सायणाचार्य जी इसको ऋग्वेद के एक कुमार शब्द आता है वहां पर, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 135वां सूक्त है, 10वें मंडल का 135वां सूक्त है, वो उसमें कुमार के बारे में आया है। तो कुमार शब्द के कारण उनका कहना है कि ये इस उपनिषद का संबंध ऋग्वेद से ऐसे जुड़ा हुआ है। ये इनकी संगति है कि भाई उस विषय को यहाँ पर बताया गया, सीधे सीधे कोई कथा वहां पर नहीं मिलेगी, लेकिन कुमार शब्द वहां पर आया है और यहाँ भी कुमार है, इसलिए उन्होंने इस तरह से जोड़ने का एक प्रयास किया है। इस उपनिषद में जो चीजें आई हैं, इसी तरह की कथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी मिलती है, तैत्तिरीय ब्राह्मण के अंदर भी मिलती है, लेकिन संक्षेप से मिलती है। तैत्तिरीय ब्राह्मण 3:11:8, 3:11:8 ये उसका संदर्भ है। तो यही कथा लगभग इसी तरह से, लेकिन इसके संक्षिप्त रूप में, ये भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें विस्तार है, वहां संक्षेप रूप में यही कथा वहां भी हमें प्राप्त होती है। तो कठोपनिषद को हम देखते हैं, इसे वैराग्य का प्रसंग, इसमें संसार और संसार के विषयों की कामना, उत्सुकता, कैसे दूसरे सोचते हैं जो ईश्वर या मुक्ति की तरफ जाते हैं, इससे संबंधित चर्चा यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण आई है। इसका प्रारंभ करते हैं, पहला श्लोक ओम से, तो शुभ या मंगलाचरण प्रभु का स्मरण करते हुए, उशन हवई वाज श्रवसः सर्व वेद सम ददौ। तो इसमें उशन का मतलब होता है कामना करता हुआ, किसी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि कामना करते हुए। उशन हवई, हवई मतलब तो निश्चय से है, निश्चय से कौन?
बोले वाज श्रवस, वाज श्रवस ये एक व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है कि वाज श्रवस जो थे उन्होंने कामना करते हुए सर्व वेदसम ददौ, सर्व वेदस नाम का एक याग है, यज्ञ है, उसको दिया है। नेट नहीं चल रहा है तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में चढ़ेगा। नेट चल रहा है, आवाज नहीं आ रही। इन्होंने बताया था बंद है, आज नहीं रिकॉर्ड हो रहा है तो चल रहा है। ध्वनि देखिए, तो ध्वनि चलाइए। व्यक्ति का नाम है और उन्होंने कामना करते हुए सर्व वेद समददौ, सर्व वेदस एक याग है जिसमें अपनी सब चीजें दे दी जाती हैं, इसलिए सर्व वेद सम ददौ, दे दिया, देने की घोषणा कर देते हैं। तो इसमें सर्व वेदस जो है ये एक विश्वजित नाम का याग है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में बहुत सारे याग होम आदि होते हैं, तो याग सोम यागों में इसमें विश्वजित नाम का है। तो विश्वजित का मतलब तात्पर्य से कि जिसने विश्व को यानी संपूर्ण को जीत लिया है। तो एक तो इस दृष्टि से जैसे कि कोई यूं सोचे कि अश्वमेध यज्ञ होता है या संपूर्ण चक्रवर्ती राज्य लेने के लिए राजसूय यज्ञ करते हैं, एक वो दृष्टि अलग है कि सबको जीतना। एक होता है कि अपनी समस्त कामनाओं को जीत लेना, समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाना, वो भी विश्वजित कहलाता है। उस तरह से तो अपनी कामना की पूर्ति, सबको जीत लेना, तो विश्वजित नाम का एक याग है। और उसमें क्या किया जाता है कि अपने समस्त चीजों का दान कर दिया जाता है। सामान्यतः हम थोड़ा थोड़ा दान करते हैं, कुछ धन है, अन्न है, वस्त्र है, अपने एक अंश का दान करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, बहुत बार दान करते हैं। लेकिन इसमें वो सारी चीजें दान कर दी जाती है। ये उसका नियम है उस याग का कि जो इस याग को करेगा वो अपनी सब चीजों को दे देगा। तो जो सब चीजों को दे देगा वो कैसा व्यक्ति होगा? वो मुक्ति की कामना वाला होगा या तो कुछ बड़े लक्ष्य वाला होगा। वो वैसी विजय नहीं कि जैसा पूरे संसार को जीत ले, राजा बन जाए, ऐसा इससे इसके सारे कथानक और इससे नहीं लगता है। तो और ये जो विश्वजित नाम का याग होता है, इसमें सब कुछ देने के बाद में ये आगे जीवन कैसे चलेगा? जीवन तो चाहिएगा। एक होता है कि अब तक जो मेरे पास में है वो मैंने दे दिया, अब उसके बाद में फिर मैं धनार्जन कर रहा हूं, फिर अपनी जीविका चाह रहा हूं, लेकिन अभी ये उतना दे दिया, ये एक। लेकिन इस याग में विश्वजित में वो ये वचन भी साथ में लेता है कि आगे से मैं मुझे जो बिना मांगे मिलेगा उससे अपना जीवन चला दूंगा, बिना मांगे। तो एक तो होता है सब कुछ दे दिया और अब मैं धनार्जन नहीं कर रहा हूं, मतलब कमा नहीं रहा हूं, लेकिन भिक्षावृत्ति कर रहा हूं, लोगों से भिक्षा मांगते हैं जाके, जैसे विधान है भी, साधु संत या सन्यासी वानप्रस्थी वो भी मांग सकते हैं। तो मांग के याचना करके फिर मैं अपना जीवन चलाऊंगा, ये एक स्थिति हुई। लेकिन इसमें उससे भी बढ़ करके कि याचना भी नहीं करेंगे, किसी से मांगेंगे भी नहीं, जो मिल जाएगा बस उससे जीवन चलाएंगे। मांगना ही नहीं है, मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो, या मेरे को भोजन में ये दे दो, ऐसा कुछ भी मांगना नहीं है। मेरे को इस चीज की आवश्यकता है, जो मिलेगा उससे अपना जीवन चलाएंगे, ऐसा ये याग होता है। तो उसको कर जिस समय किया जाएगा तो सब कुछ दान दे देगा, क्योंकि अगर दिया अपने पास में है, उसका दान नहीं दिया, तो फिर जो आगे का जीवन है जो इसमें है कि बिना याचना के जीवन चलाना, तो अगर अपने पास सब कुछ है या बहुत कुछ है तो बिना याचना के जीवन तो सब चलाते ही है ना। बिना याचना के भी तो बहुत सारे गृहस्थी होते हैं, वो किसी से मांगते नहीं है, अपने ही कमाई से करते हैं। ना तो अपने कमाए हुए को काम में लेना है, वो तो दे दिया सबको, और न मांगना है, ये इसके अंदर विशेषता रहती है। तो ऐसा संकल्प कौन लेगा? तो कल्पना कीजिए कि ये इस तरह का याग कोई कर रहा है बड़े संकल्प के साथ, जैसे कोई संकल्प के साथ में वानप्रस्थी बनता है, सन्यासी बनता है, व्रत लेता है ना, कुछ संकल्प करता है, तो हमें हर किसी की हिम्मत नहीं होती है ना, घर छोड़ने की हर सबकी हिम्मत नहीं होती है, दृढ़ नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा संकल्प लेने वाला कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं होगा, विशेष ही होगा।
कुछ भी सोचा उसने, तो ये जो त्याग किया जाता है किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है। ऐसा कभी भी नहीं कि हम खो तो बहुत दें, छोड़ तो बहुत दें, लेकिन लाभ कम हो, उपलब्धि कम हो, ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं करेगा। बुद्धिमान समझदार व्यक्ति या समझ से कोई भी नहीं करेगा ऐसा। ना समझे में ऐसा हो जाए वो भिन्न बात है, अविद्या में ऐसा हो सकता है, नहीं तो कोई ना कोई बड़ा लक्ष्य होगा। तो इस तरह के व्यक्ति का बड़ा लक्ष्य क्या हो सकता है? मुक्ति हो सकता है, मुक्ति हो सकता है। तो यहां जो इन्होंने लिखा कि वाजश्रवस नामक ऋषि को मुक्ति की कामना हुई, ये जो उशन जो है कामना, कामय माना, कामना करते हुए उसने ये किया। तो वो कामना कौन सी हो सकती है? तो लौकिक भी कोई जोड़ सकता है, लेकिन हम इन सब स्थितियों के अनुसार कहते हैं मुक्ति की कामना। दूसरा कि मुक्ति की कामना के लिए ये प्रश्न आएगा कि भाई मुक्ति की कामना के लिए तो साधना करनी है, योगाभ्यास करना है, वो एक प्रक्रिया है ही। लेकिन अनेक बार मुक्ति की कामना के लिए भी लौकिक चीजें की जाती हैं एक व्यवहार के लिए। जैसे कि कुछ किसी ने सन्यास की दीक्षा ली, तो यूं तो योगाभ्यास करते रहो तो सन्यास दीक्षा का भी कोई आवश्यकता नहीं है, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने परिवारों से अलग होने की आवश्यकता नहीं। अगर वैसा वैराग्य है तो ठीक है, लेकिन ये भी एक बाह्य क्रियाएं की जाती हैं, अलग वस्त्र पहने जाते हैं, नाम परिवर्तन होता है, इत्यादि इत्यादि, जो एक औपचारिक प्रयोग होते हैं। अपने आप में इससे नहीं होने वाला, ये सबको पता है, लेकिन ये एक आधार बनते हैं, पहचान बनते हैं, व्रत का आधार बनते हैं। तो ऐसे ही कि मुक्ति की कामना थी तो वैसे ही कर लेते। बहुत से वो भी उदाहरण है। मान लो राजा जनक का है कि सब कुछ वैभव संपन्न में रहते हुए भी वो अपना जीवन चला रहे हैं, लेकिन जिनको ये पता होता है कि भाई मैं ये अगर सुविधाओं के बीच में रहूंगा तो मैं इनको छोड़ नहीं सकता हूं, अभी स्थिति ऐसी है, तो वो फिर संकल्प लेकर के छोड़ देते हैं। जैसे अपने जीवन में कुछ करने के लिए बहुत से व्रत ले लेते हैं ना, मैंने ये व्रत लिया, तो भाई बिना व्रत लिए भी तो कर सकते हैं, नहीं बिना व्रत के लेते हैं तो ढीलापन आ जाता है कि मान के व्रत लेते हैं, सबके सामने लेते हैं, इत्यादि इत्यादि जो प्रक्रिया करते हैं। तो ये एक स्थूल उपाय जो अपने आप को बांधने के लिए होते हैं। अब किसी ने ये कहा कि मैं पैसे ही नहीं रखूंगा, मैं बैंक खाता ही नहीं रखूंगा, तो फिर धन ज्यादा रखेगा कहाँ? कोई रखेगा ही नहीं वो। अब यूं तो बैंक में भी पैसा रख ले, अपने पास भी रख ले, उपयोग ना करे तो ठीक है, वो धन की कोई राग नहीं है, लेकिन उसको पता है कि अगर पास में रहेगा तो मैं उपयोग करूंगा, इसलिए फिर उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये है तो बाह्य रूप कि मैंने सब चीजें छोड़ दी, दान दे दिया, सब चीज का दान दे दिया, कुछ भी नहीं छोड़ते, लेकिन बाद में भी याचना भी नहीं करूंगा, जो मिलेगा उससे काम चलाऊंगा। तो अपने आप इन नियमों को लेने से बहुत अधिक संयम आ जाएगा, बहुत अधिक विलासिता या भोग की सामग्री वो सब चीज अपने आप कम हो जाती है। ये एक उपाय बनता है, और फिर बाकी साधना तो चलती ही है। तो उशन हवई वाज श्रवस सर्व वेदसम ददौ। अब देखिए ये जो शब्द हैं, ये इनके भी अपने कुछ कुछ जो अर्थ होते हैं, इनको समझने के लिए देखें हम। तो वाजश्रवस जो है ये वाजश्रवा के पुत्र थे। वाजश्रवा, वाजश्रवा नाम भी होता है, कईयों को संस्कृत निष्ठ नाम है, ऋषि का नाम है, मतलब व्यक्ति का नाम है। तो वाजश्रवा के पुत्र थे, वाजश्रवस। और वाजश्रवा किसे कहते हैं? वाज कहते हैं अन्न को, अन्न का नाम भी वाज जो है अन्न के नामों में भी पढ़ा गया है। तो वाजे न, वाज से मतलब अन्ने न, अन्न के द्वारा कीर्तिर यस्य स वाजश्रवा, अन्न के दान से, अन्न के द्वारा जिसकी कीर्ति है उसको वाजश्रवा बोलते हैं। सुना जाता है, जो अन्न के नाम से सुना जाता है, यश होता है, बात जिसकी चलती है, वो वाजश्रवा। तो देखो अन्न से कीर्ति किनकी हो सकती है? जिनके पास बहुत अधिक अन्न है, अच्छा अन्न है, इस दृष्टि से भी कीर्ति होती है। और दूसरा है कि जो अन्न का दान करता है उसकी उस अन्न के नाम से, कि अन्न भंडार खोल रखे हैं, भंडारे चला रहे हैं, भोजनालय दे रहे हैं, अनाथों के लिए करते हैं, अर्थात उनकी कीर्ति तो किसी अच्छे काम से होगी, श्रेष्ठता से होगी। तो यानी इनके जो पिता थे
उनकी भी अगर हम अनवर्थ संज्ञा देखें तो वो अन्न के दान करने वाले थे और वो प्रसिद्ध थे। जैसे कि कर्ण के लिए प्रसिद्ध है, कर्ण जो दानवीर कर्ण बोलते हैं ना, ये क्या प्रसिद्धि थी कि उनके पास कोई मांगने आए, याचना करे तो वो बिना दिए दे, जो होगा देंगे जरूर। ये उन्होंने व्रत ले रखा था, मैं दूंगा जरूर, कुछ ना कुछ दूंगा। संपन्न भी थे, ठीक है, इतने थे, लेकिन न हो तो भी देते हैं वो, ऐसा व्रत ले रखा है उन्होंने। एक कीर्ति हो गई, कर्ण की कीर्ति हो गई एक ये। तो ऐसी अन्न के देने से उनकी कीर्ति थी, ये उनके वाजश्रवा थे और ये उनके पुत्र थे वाजश्रवस। तो उपनिषदों में हम देखेंगे, ये भी एक प्रसंग है, मैं उस तरह से इसको जोड़ रहा हूं कि कुल परंपरा का भी प्रभाव आता है और कुल परंपरा में एक से बढ़ के एक ऊंचे भी होते हैं और नीचे भी होते हैं, दोनों ही तरह से देखे जाते हैं। लेकिन हमारी इसमें वैदिक परंपरा में जहां कर्म को मुख्यता दी गई है, वहां उसके साथ साथ ये भी है, वो परिवार को भी देखा जाता है। आगे हम देखेंगे, ऐसे वचन आएंगे कि ये वो व्यक्ति है जो उस परंपरा में अपनी पीढ़ी में तीसरा ऋषि है, दूसरा ऋषि है। मतलब एक परंपरा वो हो कि पहला ऋषि हो, उनसे पूर्वज जो उनके पिता पितामह आदि जो हैं, माता मातामही जो भी हैं, उनमें से कोई ऋषि है, ऋषि का नहीं है। लेकिन अच्छे होंगे जो भी जैसे भी हो, लेकिन बेटा ऋषि बन गया। एक होता है कि उनके पिता भी ऋषि थे, उनके परपिता भी, पितामह भी ऋषि थे, फिर तीसरी पीढ़ी का ऋषि हुआ, ये चौथी पीढ़ी का, ये पांचवी पीढ़ी का, ये छठी पीढ़ी का। तो ये पीढ़ी से जो ऋषि बन करके आते हैं उसका भी हमारे को उल्लेख मिलेगा, आप आगे देखेंगे। तो इससे कर्मणा का, कर्म के आधार पर ऋषि होते हैं, उसका निषेध नहीं हो रहा है, खंडन नहीं हो रहा है, वो अपनी जगह है। लेकिन कर्म से ही होता है व्यक्ति, वो होते हुए भी, लेकिन कुल परंपरा को भी उसमें स्थान दिया गया है। क्योंकि परिवार के जो शरीर की रचना बनती है वो अपने पूर्वजों के आधार पर भी बनती है, उसमें गुण सूत्र आते हैं, उस तरह की रचना बनती है, उस तरह की आत्मा वहां पर आती है, उस तरह का शरीर बुद्धि संस्कार वहां पर रहते हैं। तो लोक में भी जैसे प्रचलित है, मैं जन्मना जो जाति का गौरव या तो निकृष्टता है, मैं उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहा हूं। लेकिन इसका एक भाग कि माता पिता कैसे हैं, पिता दादा दादी कैसे हैं, कुल परंपरा कहां से कैसी है, बल्कि आधुनिक विज्ञान में भी बहुत खोज हुई है। तो कई जने तो इस तरह का दावा करते हैं कि ये अपराधी क्यों बना, चोर क्यों बना, डाकू क्यों बना, हत्यारा क्यों बना। तो कई लोग तो इसकी व्याख्या पिछली पीढ़ी में कहीं से कोई गुण सूत्र है, दादा नाना नानी कहीं से आया हुआ है, इस तरह भी व्याख्या करते हैं। और अपने यहाँ भी जैसे सेना के अंदर लेते हैं तो जिनके पिता सैनिक होते हैं उनके बेटों को थोड़ी छूट मिलती है। अब वो छूट मिलती है मतलब उन्होंने अन्याय कर रखा है या अपने बच्चों को लाने के लिए प्रयास है, वो एक कोई गलत भी अर्थ ले सकता है कि इतनी लंबाई वाला युवक होना चाहिए, इतनी चौड़ी छाती वाला होना चाहिए, जो भी मापदंड है सेना में जाने के लिए, उसमें उनको थोड़ी छूट मिलती है। तो क्यों मिलती है छूट? क्योंकि ये बच्चा सैनिक का बेटा है, सैनिक परिवार का है, तो वो कुल परंपरा का जो विशेषता है कि इसमें इनका थोड़ा ये कम होगा तो भी ये अच्छा है, तो भी उसको लेने का पसंद करते हैं। अर्थात कुल परंपरा भी इसमें काम करती है। तो देखिए, वाजश्रवा थे जिनकी अन्न देने से कीर्ति थी, और इनके बेटे जो हुए हैं ये वाजश्रव से, इन्होंने क्या किया? सर्ववेदस नाम का याग किया, सब कुछ दान कर रहे हैं, अन्न ही नहीं, बड़ा संकल्प ले रहे हैं मैं सब कुछ दे रहा हूं। तो ऊंचे लक्ष्य को ध्यान में रखा और ऊंची भावना को लेकर के ये प्रवृत्त हुए। तो इस तरह के नियम अपने आप को अध्यात्म साधना में चलाने के लिए भी होते हैं कि मैं विवश हो जाऊंगा फिर तो मेरे को ये करना ही पड़ेगा, कि मैं अपने पास खाने पीने की कोई चीज ही नहीं रखूंगा, मैं अपने पास रुपए पैसे ही नहीं रखूंगा, मैं कभी ये करूंगा ही नहीं। तो फिर अपने आप व्यक्ति नियमित होता है, तो ऐसे भी उपाय किए जाते हैं और उससे नियमित भी बनता है व्यक्ति। हालांकि ये बाह्य प्रयोग होते हैं, केवल मन से नहीं होते, लेकिन उसके का बाद में वो अपने मन को भी उसी तरह ढाल लेते हैं। ये संकल्प तो लिया उन्होंने, इस रूप में सहायक होता है। और कई बार व्यक्ति इन बड़े बड़े उपायों से ईश्वर की प्राप्ति की कामना भी कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे बड़े यज्ञ होते हैं, आपको कितने लोग मिल जाएंगे
क्योंकि पता है कि इनका लौकिक लक्ष्य ही है, लौकिक लाभ ही है या पुण्य ही है। लेकिन वो बड़ी बड़ी चीजें क्या करते हैं, परमात्मा की कृपा मेरे को मिल जाए या मेरे को मुक्ति मिल जाए, इस आधार पे भी बहुत सी स्थूल चीजों को करते हैं। तो सेवा करते रहते हैं, मुक्ति मिल जाए, मैं विद्या दान करूंगा मेरे को मुक्ति मिल जाए, मैं अन्न का दान करूंगा मुक्ति मिल जाए। लक्ष्य मुक्ति बना हुआ है, लेकिन उपाय ये स्थूल भी वो प्रयोग करते रहते हैं और उसमें फिर वो अधिक से अधिक करने लग जाते हैं। मैं वेद का प्रचार करूंगा मुक्ति मिल जाएगी, मैं पुस्तकों को दूंगा लोगों को, ज्ञान का प्रचार करूंगा मुक्ति मिल जाए मेरे को। लक्ष्य तो ऊंचा है, लेकिन जो साधन है वो उन साधनों को जो अच्छे तो हैं लेकिन सीधे मुक्ति को पहुंचाने वाले नहीं है, ये मुक्ति की दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण नहीं है, ऊपर बढ़ाने वाले हैं, लेकिन उनको भी व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण मान लेते हैं। तो ये किया आगे आप आगे भी पढ़ेंगे उपनिषद में, तो जहां पर इन यज्ञ याग आदि को मुक्ति के लिए अयोग्य बताया गया है कि इतने दृढ़ नहीं है यज्ञ आदि कि वो मुक्ति को दे दें। यज्ञ रूपी जो नौकाएं हैं ये दृढ़ नहीं, अपप्लवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। यज्ञ रूपी जो ये नौकाएं हैं ये अदृढ़ है, उतनी दृढ़ नहीं है कि वो वहां तक लक्ष्य तक पहुंचाए, संसार सागर को पार करा दे। वो एक तरह से निंदा है, वहां पर हैं अच्छे कार्य लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा सकते। लेकिन यहां तो कामना की है इन्होंने, ऐसी बड़ी कामना की है। ये फिर अपने आप में विचारणीय बिंदु होता है कि ये जो यज्ञ आदि करते हैं ये मुक्ति तक ले जाते हैं या मुक्ति में सहायक होते हैं, और कौन किससे महत्वपूर्ण है, यज्ञ की महत्ता अधिक है या यम नियम के पालन की महत्ता अधिक है। ये सब थोड़ा विचार का बिंदु रहता है, आगे भी ये बिंदु आएगा। तो देखिए बहुत अच्छी स्थिति, आप जो सारा इनका वाज श्रवस का आपने सुना, याग का सुना, इनके पिता इस तरह के थे, यानी उस परिवार के थे ये। तो बोले तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस, इनका यानी उसका यानी वाज श्रवस का नचिकेता नाम का एक पुत्र था। अब ये नचिकेता नाम प्रारंभ हो गया है जो कि इसका इस कथा का मुख्य पात्र है। बालक है, छोटा है, जो हम आगे देखेंगे। ये जो यहां पर कथा है कठोपनिषद की, तो इसमें भिन्न भिन्न दृष्टियां हैं, मान्यताएं हैं कि एक वर्ग ये मानता है, एक पक्ष ये है कि ये वास्तव में हुई थी, अर्थात ये वास्तविक घटना है। वाजश्रवस नाम के व्यक्ति थे जो कि वाजश्रवा के पुत्र थे और उनका एक नचिकेता नाम का बेटा था, और यमाचार्य या तो यम नाम के एक आचार्य भी थे और ये वहां गए थे और फिर सारा उपदेश हुआ, और ये वास्तविक घटना है। इसके श्लोक ऐसे ही वैराग्य वाले हैं, जैसे बहुत से लोग गीता से संबंधित श्लोकों को लेते हैं, उसको एक घटना है कि भाई ऐसा ऐसा युद्ध हुआ, वहां ये कथन हुआ और एक उपदेश के रूप में हमारे सामने है। ऐसे इस घटना को एक पक्ष वाले ये मानते हैं कि ये वास्तव में घटना हुई थी, उसका फिर लेखन किया गया है। दूसरा पक्ष ये है कि ये वास्तविक घटना नहीं है, ये समझाने के लिए कथानक है, कथा बनाई गई है। जैसे हमने पिछले केन उपनिषद में भी देखा, कथा थी ना वहां पर, वो तो संभव ही नहीं थी वास्तव में। अग्नि क्या बोलेगा, वायु क्या, इत्यादि इत्यादि जो सारी कथा थी, ये तो वास्तविक नहीं थी, लेकिन समझाने के लिए कथा थी, एक कथानक। तो दूसरा पक्ष ये मानता है कि एक समझाने के लिए बनाई गई है, वास्तव में ऐसी घटना नहीं हुई है, लेकिन पात्र हैं मनुष्य आदि के रूप में। महर्षि दयानंद ने यहां पर नचिकेता और यमाचार्य इनको प्रतीक के रूप में नचिकेता को आत्मा स्वीकार करते हुए लिखा है और यमाचार्य को परमात्मा मान के लिखा है। तो आत्मा वास्तव में है, परमात्मा वास्तव में है, लेकिन यदि इस कथा में हम आत्मा और परमात्मा ये नचिकेता और यमाचार्य लेते हैं तो इससे उनका तात्पर्य क्या समझ में आता है, ये घटना वास्तविक नहीं है, ये कथानक है। समझाने के लिए, चर्चा के लिए ऋषि ने लिखा, तो उन्होंने इस रूप में, इस कथा के रूप में अपनी बात को प्रस्तुत किया। तो महर्षि दयानंद की दृष्टि से यह वास्तविक घटना न होकर के कथानक के रूप में। ये जो वाजश्रवस हैं, इनका एक नाम गौतम भी मिलता है, गौतम, गौतम नाम से भी इनका मिलता है। ये इनका पैतृक नाम भी कि वाजश्रवा के पुत्र हैं, इसलिए वाजश्रवसा। जैसे कुंती के पुत्र को कौनते बोलते हैं, ऐसे जो पुत्र या संतान के जो होते हैं पांडु के,
पांडव कहला गए, कुरु के कौरव कहला गए, ऐसे अलग अलग परंपरा में होता है। तो उस दृष्टि से ये पिता के नाम के कारण से वाजश्रवस नाम ये हो सकता है, संभावना, बाकी इतिहास का विषय है। तो गौतम भी नाम इनका हमें प्राप्त होता है। और एक औद्दालकी आरुणि, औद्दालकी आरुणि, उद्दालक नाम के ऋषि हैं, उद्दालक, उनसे संबंधित आरुणि, एक कथा भी आएगी उपनिषद के अंदर, वो देखेंगे, उनका इनसे संबंध है या नहीं, लेकिन औद्दालक आरुणि ये भी इनका नाम कहा जाता है, जो वाजश्रवस है, जो कि यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के प्रवर्तक हैं। ये नाम भी इनके उपलब्ध होते हैं। तो इनका नचिकेता नाम का एक पुत्र था। तो नचिकेता वैसे भी नाम की दृष्टि से हम ले सकते हैं सीधे सीधे, लेकिन इसकी अनवर्थ संज्ञा भी हम देखते हैं कि ये नाम क्यों रखा गया, इस शब्द का अर्थ क्या है। क्योंकि हम एक पात्र के लिए चर्चा कर रहे हैं, पात्र मतलब एक व्यक्ति, इस कथानक का एक पात्र है, अभिनेता है उसका, इस कथा का एक भाग है वो। तो निरुक्त में जो ये इसमें जो चिकेत शब्द है, न चिकेता, न मतलब तो नहीं, और फिर है तो नचिकेता, तो न चिकेता, तो चिकेततिर गति कर्मा, चिकेतति ये गति कर्मा है, मतलब गति अर्थ वाली धातु है ये, गति गत्यर्थक धातु है। और उसके आगे न आ गया, न का मतलब निषेध, तो जो गति नहीं करता है उसको कहेंगे न चिकेता, न चिकेता। अब ये गति जो है, गति के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो जो गति नहीं करता है, तो पहला अर्थ आपके मन में क्या आएगा, जो गतिशील नहीं है, जो सक्रिय नहीं है, जो पुरुषार्थी नहीं है, जो ज्ञान को प्राप्त नहीं करना चाह रहा है, ऐसा व्यक्ति। और ये तो हम कथानक से देखेंगे, ये तो ऐसा व्यक्ति नहीं है, ये बालक। तो गति जो है वो चलायमानता को भी बताती है, चंचलता को भी बताती है, बहुत गतिशील है, बहुत गति है इसमें, चंचल जिसे बोलते हैं। तो नचिकेता जो हुआ, जिसमें ये चंचलता नहीं है, जिसकी चंचलता चली गई है, वैसे सक्रिय है, वैसे गतिशील है, वैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन जो चलायमानता है वो चंचलता हट गई है। दूसरे शब्दों में कहें, जो अविचल है, अविचल है ना, चल, चल मतलब तो गति हो गया, विचल, अविचल जो विचलित नहीं होता है, अविचल रहता है, दृढ़ रहता है, ये इस नचिकेता शब्द का अर्थ निकल के आता है। तो जो हम कथा देखेंगे उसमें ये अपने प्रश्न पर और अपनी बातों पर कितना दृढ़ है वो देखेंगे। तो उस दृष्टि से इनकी संगति लगती है। तो ये जो अविचल है या अपरिणामी है, बदलता नहीं है, दृढ़ है अपनी जगह पे, तो ये नचिकेता हम नाम देखते हैं। दूसरा इसमें कित धातु है, कित, न चिकेता, कित से, कित से। तो कित रोगापनयन भी एक अर्थ होता है उसका, रोग का अपनयन, जिस कित से चिकित्सा शब्द का प्रयोग होता है। कित चिकित की था ना, उसे ची आप देख रहे हैं यहां पर, तो चिकित्सा। तो कित जो धातु है वो रोगापनयन अर्थ में भी है। उसके अलावा कित निवासे रोगापनयने ज्ञाने, तीन अर्थ मिलते हैं। कित निवासे, निवास में, अर्थ में, रोग का अपनयन यानी हटाना, दूर करना, जो चिकित्सा शब्द प्रचलित है हमारा, वो उसमें भी वही कित शब्द है। और जो चिकित है यही न चिकेता। चिकित में आप देखें ना, चिकित्सा, चिकित, और इसमें नहीं है, मिलता जुलता, साम्य केवल बता रहा हूं, वो रोगापनयन अर्थ में, और तीसरा ज्ञान के अर्थ में। तो उससे भी इसका हम निर्माण कर लेते हैं, करते हैं, तो उसको अर्थ की दृष्टि से देख सकते हैं। तो न चिकेता, तो जो ऐसा बच्चा है ये, अभी तो हम देखेंगे इसके बारे में तो शब्द के निर्माण में, लेकिन ये वैराग्य वाला, ज्ञान को प्राप्त करने वाला, चाहने वाला, स्थिर रहने वाला, ये ऐसा, ये कोई युवक है, बच्चा है, युवक नहीं कुमार है। तो तस्य है नचिकेता नाम पुत्र आशा। अब इसमें जो ये वाक्य लिखे गए ना, उशन ह वही, इसी तरह से तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस था, ये जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है वो प्राय इतिहास के लिए होता है। इतिहास में इतिह आस, इतिह आस, इति मतलब ऐसा, ह मतलब निश्चय से, आस मतलब था। इतिहास शब्द जो हमारा बोलते हैं, तो ये कथा ऐतिहासिक है, इतिहास है, ये एक पक्ष है।
इतिहास शब्द में भी है। और इसके अंदर देखो ह शब्द आ रहा है, तस्य ह, और उस प्रारंभ में उशन ह वही, और अंत में क्या है, पुत्र आस। तो ह और आस हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। और ऐसा हुआ था तो ये इतिहास, ये एक पक्ष है। लेकिन इसके कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे हम, यमाचार्य है उसको मृत्यु कहा गया। अब ये वास्तविक मृत्यु अगर लेंगे तो वास्तविक मृत्यु तो कोई व्यक्ति होता नहीं है, इसलिए यमाचार्य मृत्यु है ऐसा नहीं कह सकते। पर मृत्यु है तो मृत्यु आचार्य को भी बोलते हैं, अथवा मृत्यु को जो देने वाला है यमराज, जो कि मृत्यु का देवता कहा जाता है, उससे जुड़ा हुआ है। तो कुछ शब्दों में कहीं कहीं लगेगा कि भाई ये ऐतिहासिक हो सकती है या नहीं हो सकती है, प्रश्न आएगा। और जब इसको हम कथानक के रूप में लेते हैं, मान लो आत्मा और परमात्मा के रूप में लेते हैं, जैसा महर्षि ने संकेत किया, तो केवल उस दृष्टि से जब हम इसको देखते हैं तो उसको भी पूरी तरह घटाना विचारणीय है, कठिनाई होती है कि भाई इसको पूरा पूरा कैसे घटाएं, कैसे वहां पर घटेगा। क्योंकि यहाँ जो सारी घटना है वो लोक वाली घटना दिखती है, लोक की घटनाएं हमें प्रतीत होती है, वो लोक में ही ऐसा होता है। तो आत्मा परमात्मा के बीच में सीधे सीधे ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कथानक के रूप में हम उसको ऐसे भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो वाजश्रवा नाम के व्यक्ति ने सर्ववेदस नाम का यज्ञ किया, जिसमें सब कुछ देना है, जो कुछ भी उनके पास है, जो भी उनको प्राप्त है, उन सबको दे दिया। जो जो प्राप्त है, प्राप्त मतलब उसका स्वामित्व है, उसको दिया जाता है। जो स्वामित्व है उसको दिया जाता है। एक प्रसंग मीमांसा दर्शन में भी आता है कि भाई मैं सब कुछ दूंगा, तो राजा दे रहा है तो क्या देगा? तो राजा अपने राज्य को भी दे सकता है दूसरों को। प्रश्न आएगा ना कि वो राजा है, इसका स्वामी है, राजा है, तो अपने राज्य को दे देगा। राजा राज्य की सारी संपत्ति को दे सकता है वो, ऐसा यज्ञ अगर वो करे तो। ये प्रश्न आएगा क्या वो अपनी पत्नी को भी दे सकता है? यहां भी प्रश्न आएगा क्या वो अपने बेटे को दे सकता है? अब ये प्रसंग आएगा, वहां वो चर्चा मीमांसा में की गई है कि जब हम किसी को सर्ववेदस या तो ऐसा जो भी है विश्वजित या करते हैं, हमें सब कुछ देना है, तो हम क्या दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते। जैसे कि आज की दृष्टि से कोई व्यक्ति कहे कि मैं अपनी सारी संपत्ति देता हूं, दान देना चाहता हूं, तो वो बच्चों को जो अधिकार प्राप्त है परंपरा से, मतलब दादा परदादा से जो भूमि भवन प्राप्त है, क्या वो उसको भी दे सकते हैं? अथवा उसमें पत्नी का अंश है, बेटों का अंश है, क्या वो उसको भी दान दे दे, ये दिखाने के लिए कि मैं तो सब कुछ दे दिया है मैंने? तो किसको दे सकते हैं? जिसका स्वामित्व होता है वो ही दे सकते हैं, जो प्राप्त है उसी को दे सकते हैं। तो जो विद धातु होती है वो विदली लाभे इस अर्थ में है। हाँ, विद सत्तायाम है, विद ज्ञाने है, विदली लाभे भी है, मतलब विद जो उसमें भी विद ही बसता है। विद विचारणे, विद सत्तायाम, ऐसे कई अर्थ उसके जो होते हैं। तो विद जो है वो प्राप्त अर्थ है, लाभ, लाभ मतलब प्राप्ति के अर्थ में, स्वामित्व को वहां पर लेंगे कि हम दान किसका कर सकते हैं? जो हमारा है उसको दे सकते हैं, दूसरे का थोड़ा ना दान करेंगे, कर ही नहीं सकते, अधिकारी नहीं है। दूसरे का खेत है और हमने किसी को देना है, लो वहां से गन्ना तोड़ दिया और हमने दे दिया कि लो जी मैं आपको दान देता हूं, उसका है ही नहीं, तो दान कहां से करेंगे? तो इसमें अपनी चीज दी जाती है, अपने संतान की दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। राजा है तो क्या, राजा का उदाहरण देके वहां चर्चा की गई है मीमांसा के अंदर कि क्या दे सकता है और क्या नहीं दे सकता, क्या उचित है क्या अनुचित है। तो खैर इन्होंने अपना सब कुछ देने के लिए सोचा और वो याग किया और वो अपना सब कुछ दे रहे थे। और उनका एक बेटा था, नचिकेता नाम। हो गया यहां तक? ठीक है, आगे देखिए दूसरा। तमह कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश अल्प विराम सो अमन्यता। तो तमह कुमारम संतम, तम मतलब किसको कहा जा रहा है? नचिकेता को। नचिकेता का प्रसंग है, वो आगे से हमें स्पष्ट होता है क्योंकि पहले दो का नाम आ गया, एक वाजश्रवस का आ गया और नचिकेता का आ गया। तो तम तो सर्वनाम है, वो नचिकेता को भी कह सकता है, वाजश्रवा को भी कह सकता है। लेकिन पिछले प्रसंग से नचिकेता बाद में है और आगे के प्रसंग से भी यहां सर्वनाम है नचिकेता ही लिया जाएगा। और कैसे? आगे का तम ह निश्चय से कुमारम संतम, कुमार होते हुए। तो कुमार कौन होगा? बेटा ही तो कुमार होगा। हम जो कहते हैं बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये हम बोलते हैं ना,
तो कुमार शब्द हम किन के लिए बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं, बहुत बाल्यावस्था भी नहीं है लेकिन अभी वो युवा भी नहीं हुआ है, उसको कहते हैं कुमारावस्था। कौमार्य बोलते हैं उसको, कुमारावस्था। कुमार कुमारी ये शब्द भी बोलते हैं, कई जने अपने नाम के आगे लिखते हैं, पहले प्रचलन था, बड़े होकर के भी कुमार या कुमारी नाम वृद्धावस्था तक भी चलता है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये अवस्था विशेष है। तो तमह कुमारम संतम, कुमार होते हुए, ये वो अवस्था होती है कि जहां न तो बच्चा है, वो कि बच्चा होता है तो जैसा निर्देश माता पिता गुरुजनों का हुआ बस वो पालन करता रहता है, ज्यादा कुछ सोचता नहीं है वो। अब ये उससे बड़ा हो रहा है, अपनी समझ आने लग रही है, अपनी बुद्धि आने लग रही है, और वो हर चीज पे प्रश्न भी उठाता है। और एक होते हैं युवा या प्रौढ़ कि जिनकी अपनी बुद्धि है, विकसित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अनुशासन में ढल चुके हैं, अनुशासन में ढल चुके हैं। वो उन्हें पता है कि भाई यहां रहना है, यहां करना है, ये करना है, तो मेरे को ऐसे ऐसे अनुशासन में रहना है, इस देश में रहना है, सेना में रहना है, इस अनुशासन में रहना है। वो वैसे प्रश्न नहीं करेंगे उतने, और ना ही ऐसा विद्रोह करेंगे। उनकी जीवन शैली अलग होती है। युवक जब हो जाते हैं, उनकी जीवन शैली प्रौढ़ हो जाते हैं, समझदारी आ जाती है। तो ना तो बच्चे हैं ना बड़े हैं, ये बीच का है। तो बच्चा नहीं है इसलिए प्रश्न तो उठने लग रहे हैं, लेकिन अभी समझ पूरी नहीं आई है। ये कुमारावस्था होती है, ये जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता है। बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं, शरीर का विकास हो रहा होता है। तो आजकल इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, टीनेजर्स बोलते हैं, टीन एज बोलते हैं कि इनकी टीन एज चल रही है। वो क्या है? ये कुमारावस्था ही तो कहते हैं, कुमारावस्था को ही तो बोलेंगे वो। तो कुमारम संतम, कुमार होते हुए कुमारावस्था की तरफ संकेत है। अब ये जो आगे प्रश्न कर रहे हैं ना अपने पिता से, तो छोटा बच्चा होगा वो ज्यादा प्रश्न नहीं करेगा, करेगा तो मान जाएगा। और बड़े भी होते हैं वो भी प्रश्न नहीं करेंगे, और करें तो मान जाते हैं भाई यहाँ पिता का अनुशासन पालन करना है। लेकिन कुमारावस्था का जो होता है वो हट करता है, बार बार करता है, मानता नहीं है, स्वीकार नहीं करता है। जैसे कि छोटे बछड़े बछड़ियां होते हैं, पशुओं के ले लो, घोड़े के ले लो, गायों के ले लो, वो नियंत्रित रहते हैं। और जो बड़े होते हैं वो भी नियंत्रित रहते हैं। उनको पता है मेरे बंधना है, ये जंजीर बंधनी है, ये दूध देना है, ये खाना है, पीना है, वो सब बंधे हुए रहते हैं। लेकिन जो बीच के होते हैं ना, वो बहुत उछल कूद करते हैं, कभी इधर भाग जाते हैं। तो घोड़ों को और इनको जब चलना सिखाते हैं ना, जो नए नए होते हैं, वो कभी इधर भागते हैं, उनको फिर बड़ों के साथ चलाते हैं धीरे धीरे, फिर वो उनके साथ बाजार ले जाते हैं, ये ले जाते हैं, हिचक होती है, फिर वो ढल जाते हैं। तो ये वो है कि अभी ढले नहीं है, ये कुमारावस्था है। तो ऐसा ये बालक है, उसके प्रश्नों पर भी देख सकते हैं, लेकिन समझदार भी बहुत है, जो हम आगे सारी चीजें देखेंगे इसकी। तो इसको कहते हैं प्रथम वयस, प्रारंभिक वयस कहते हैं। और उसका एक लक्षण भी कहा गया है, शंकराचार्य जी ने उस तरह से उल्लेख किया है, अप्राप्त जनन शक्ति, जिसकी अभी प्रजनन की शक्ति उत्पन्न नहीं हुई है, उसमें समर्थ नहीं हुआ है, यानी युवक नहीं हुआ है पूरा, उससे पहले वाली ये स्थिति है, एक टीनेज की। जब वो प्रजनन शक्ति हो जाती है तब भी ये कुछ देर चलेगा, क्योंकि वो नवयुवक कहलाता है। फिर नवयुवक है, नवयुवक से युवक हो जाता है, फिर प्रौढ़ हो जाता है, वो अपना आगे का जीवन जैसा, युवावस्था भी धीरे धीरे परिपक्व होती है। लेकिन ये उस अवस्था का, उस काल का, ये इतना छोटा बच्चा है, ये किशोर अवस्था का है। तो तमह कुमारम संतम, उसके कुमार होते हुए अभी कुमारावस्था का है। और क्या देखा? दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणाओं के ले जाए जाते हुए प्रसंग में ये दक्षिणाएं ले जाई जा रही हैं। कौन सी दक्षिणाएं? उनके पिता ने, सर्ववेदस ने, और वो संपन्न थे। सामान्यतया बहुत निर्धन व्यक्ति ये नहीं करेगा, कर सकते हैं, लेकिन प्राय करके इस तरह के याग कौन करते हैं? बड़े संपन्न लोग करते हैं। तो क्या क्या दे रहे थे वो? उसने सब चीजों का दान देना है, तो सबका मतलब सबका दान करना है। तो जिन जिनको देना है, ये इनको देना है, ये इनको देना है। बहुत लोगों को, किसी एक को तो नहीं देते ना वो सारी चीजें, किसी को अधिक देते हैं, किसी को कम। तो वो दे रहे थे याग के बाद, और लोग ले करके जा रहे थे। जिन जिनको मिल गया वो अपना अपना ले रहे थे। दी जा रही थी, लेके जा रहे थे, ये एक सारा प्रसंग था। तो वहां ये बच्चा भी बैठा हुआ था। तो दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा आविवेश, उसमें श्रद्धा ने स्थान कर लिया, घुस गई, प्रवेश कर गई।
क्या मतलब है श्रद्धा आ गई? तो श्रद्धा का हम यही अर्थ लेते हैं ना, जो सत्य को धारण करना है, जो सत्य बात होती है, उसको एक अच्छा विचार आ गया, एक विचार उसके अंदर घुस गया, ये श्रद्धा का प्रवेश कर गया। श्रद्धा कोई जीव जंतु नहीं है या कोई व्यक्ति नहीं है जो आकर के बैठ जाए, ऐसा नहीं। लेकिन विचार उठ जाता है, जैसे हम अपने अंदर कभी कोई विचार आ जाता है, हमें कुछ नियम व्रत लेने का संकल्प आ जाता है, प्रवेश कर जाता है, धुन चढ़ जाती है, कुछ देने की का विचार आ जाता है, ऐसे इसके मन में एक विचार आ गया। इसको ऐसा, इसका अभिप्राय यह है कि उसने, यद्यपि वो देख रहा था, देखते देखते देख तो सब रहे थे, लेकिन उसके मन में ये एक विचार उठ गया। तो पिछले जन्म की संस्कारित आत्मा कह सकते हैं, उस तरह का ये बहुत बुद्धिमान तीक्ष्ण है कि उसको देखते हुए चीजें पता लगे। तो श्रद्धा अंदर घुस गई। जब वो विचार आ गया, तो मेरे को सत्य ही जानना है, सत्य ही मानना, ये ठीक है या नहीं है, ये विषय आ गया। जो किशोरावस्था में जो प्रश्न उठते हैं, उसमें कई बार उसको बहुत विद्रोही भी माना जाता है कि भाई क्या क्या करते हैं, मनमानी करते हैं ये, लेकिन उनके अंदर जो जिज्ञासा भाव होता है, जो बचपन में रहता है, वो उभर जाता है, ये ठीक है या नहीं है, वो सबके लिए करने लगता है। मेरे पिताजी माताजी ये कर रहे हैं, ये ठीक है या नहीं है, गुरुजन ये कर रहे हैं, ठीक है या नहीं है, इस विषय में उसको नई नई उत्सुकता हो जाती है। बड़े होने पे तो कुछ को गलत मान लिया, सही मान लिया, अथवा कि नहीं हमें प्रश्न नहीं उठाना, ये करके अपने को नियंत्रित कर लेते हैं। अभी इसके नए नए चीजें उठ उठ के आ रही हैं, तो ये उसके अंदर एक तरह की श्रद्धा की सत्य है, क्या ठीक है, क्या ठीक है, ये वितर्क खड़ा हो जाता है मन के अंदर, विचार आ जाता है, गलत अर्थों में नहीं, अच्छे अर्थों में। हाँ, उसको दिशा कैसी मिलती है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। तो तमह कुमारम समतम दक्षिणासु नियमानसु श्रद्धा आविवेश, और जब श्रद्धा आ गई तो क्या हुआ, सो अमन्यता, फिर उसने विचार किया, क्योंकि एक बात घुस गई, अब उसके बाद में विचार चलना प्रारंभ हो गया, ये ठीक है या नहीं है। अब वो विचारने लगा, अच्छा ये करना है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्या है, ये हो क्या रहा है, ऐसे उसने विवेचना प्रारंभ कर दी। तो इस कथा से हमें यहां भी ये होता है कि किशोरावस्था से भी ये विवेक पैदा हो सकता है, आगे भी जो सारी चीजें हम देखेंगे। देखो, युवावस्था या वृद्धावस्थाओं में आवश्यक नहीं है, किशोरावस्था में भी हो सकता है, और ऐसी बुद्धि क्षमता हो सकती है व्यक्ति की। तो वो क्या विचार कर रहा है अभी, वो अगले श्लोक के अंदर बताया। उसने जो देखा, उसके ऊपर जो हुआ, तो पीतोदका दग्ध जगध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदा नामते लोकास्तान से गच्छति सा ददत ताहा ददत। तो बोले जो मेरे पिताजी है ये दे रहे हैं, इन्होंने क्या क्या चीजें दी हैं, उसकी विवेचना में लगाए। तो दिया तो सब कुछ था, तो जब मान लो गौशाला में गायें हैं और उसको सारी गायें देनी है, तो बच्चे बछड़ियां भी जाएंगे, युवा दूध देने वाली गायें भी जाएंगी, सब जाएंगे, वृद्धा गाय भी जाएंगी, बूढ़े बैल भी जाएंगे, जो कुछ है वो सब, मतलब तो सब, वो तो यही सोचेगा ना मेरे को सब देना है, मतलब सब देना है। लेकिन बच्चे के मन में प्रश्न था, वो वाजिष्ठवस को दोष के रूप में नहीं है, इसको दोष के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। उसने क्या दिया, कैसी गाय, देखो पीतोदका जिन्होंने जल पी लिया है, जगध तृणा जिन्होंने तृण को यानी अपने आहार को खा लिया है, दुग्ध दोहा जिनका दूध दूहा जा चुका है, और निरिंद्रिया जिनकी इंद्रियां दुर्बल हो गई हैं। इंद्रियों से रहित वो भी अर्थ होता है कि भाई अब इंद्रियां काम नहीं कर रही, मतलब इंद्रिय नहीं है। लेकिन निरिंद्रिय का ये अर्थ नहीं है कि उनके आंखें फूटी हुई थी या कान बंद थे, कुछ भी इंद्रिय नहीं थी, पैर काम नहीं कर रहे थे, वैसी भी कोई हो सकती है। लेकिन जब ये शक्ति कम हो जाती है, दुर्बलता हो जाती है, उसको भी निरिंद्रिय के रूप में कह सकते हैं। अल्प शक्ति या रोग होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कहा कि जो इनको देता है, ऐसी गायों को देता है, ताहा का मतलब यहां पर है वो गाय है, स्त्रीलिंग में है ना ताहा, गायों से लिया। तो ऐसा व्यक्ति अनंदा नाम ते लोकास्तान स गच्छति, अनंदा नाम के कुछ लोक हैं, पीछे भी हमने लोक पढ़े थे, कौन कौन से लोक आ चुके थे, असुरिया नाम ते लोका, और है लोक, लोक है
नहीं, अनंतमा प्रविशन्ति ठीक है, तो जो लोग हैं उसी भाषा में बोल रहे हैं। तो कैसे लोग हैं? आनंद नाम, आनंदा नाम ते लोका। नंद आनंद शब्द नहीं है, ये आनंद है, आनंद नहीं है। आ तो असमानता, तो नंद यानी प्रसन्नता सुख जहां पर है वो आनंद है, जहां पर सुख नहीं है। और सुख नहीं है तो एक हम तात्पर्य से ले सकते हैं कि वहां पर दुख है। सुख से विपरीत जो है वो दुख है, ऐसे लोगों में वो जाता है। अथवा जहां सुख नहीं है, क्योंकि ये जो दान है ये हम सुख की कामना से देते हैं। तो बोले आप ये सुख की कामना से दे तो रहे हो, लेकिन ये सुख मिलने वाला नहीं है इससे। तो इस दृष्टि से जब हम पहली पंक्ति को देखते हैं तो क्या अर्थ निकलेगा? अगर सामान्यतया देखेंगे तो भाई किसी ने गायों का दान दे रहा है तो बोले पीतोदका, तो भाई पानी पिला करके दान दिया है तो अच्छी बात है, भाई पानी पी लिया है तो हाँ जी पी लिया है, तो पानी पिला दिया और अब दान दे रहे हैं तो इसमें क्या दोष है? तो अच्छी बात है कि दान देने से पहले पानी पिला करके भेज देने, आगे पता नहीं कहाँ पानी मिलेगा। जगदत्रिणा जिन्होंने तिनके खा लिए हैं तो भाई खाना पीना ना करके दिया है, आगे रास्ते में जाएंगे कहाँ पहुंचेंगे तब तक खिला दिया है। और दुग्ध दोहा जिनका दूध दू लिया है, भाई दूध दू लिया और अब आगे शाम तक है, जब तक पहुंचेंगे तब आगे देखेंगे, नहीं तो अभी दूध दूने की बात हो तो फिर तत्काल परेशानी होगी। तो ये कोई अच्छे अर्थ में भी ले सकता है, लेकिन निरिंद्रिया भी कहा है और आनंदा नाम ते लोका कहा है। तो जहां सुख नहीं है, आनंद नहीं है, ऐसे लोगों में वो लोग जाते हैं। तो इस संदर्भ से हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पर पीतोदका का मतलब है जिनको, यानी जीवन में हमें पानी पीना होता है, यानी खाना पीना करना होता है, तो बोले जिनका खाना पीना हो चुका, अब मतलब जो अब मृत्यु के पास में, मरने वाली स्थिति में, ज्यादा जीवन नहीं बचा है, जो खाना पीना था वो खा लिया है। वो कहते हैं ना जो जिंदगी में देखना था वो देख लिया, जो सब खाना पीना था वो कर लिया, ऐसा बोलते हैं ना वृद्ध लोग, कई जने कहते हैं अब कुछ खाना पीना मेरे लिए शेष नहीं बचा। यद्यपि खाते पीते हैं लेकिन बस अब सब हो गया, सब मन भर गया, सब देख लिया सारे संसार को, ऐसा जो कहते हैं। तो कुछ उस रीति से कि जिन्होंने पानी पी लिया है, अभी भी पिएंगी लेकिन खूब कर लिया है, खूब बार पानी पी लिया और चारा खा लिया, और दूध जिनका दूहा जा चुका है, मतलब अब जो दूध नहीं देंगी, अब उनके प्रजनन नहीं होगा, अब वो सब बच्चे बच्चियां नहीं होंगे, ब्याह वो क्या कहते हैं दुधारू गाय नहीं बनेगी, वो ब्याएगी नहीं, और निरिंद्रिया ये भी हो गया। तो जो ऐसा दान देता है वो सुख नहीं प्राप्त करता, अर्थात दे तो दान रहा है, दान देने से आनंद ही आएगा, आनंद लोक ही मिलेंगे, सुखदायक लोक ही मिलेंगे, लेकिन ऐसा दान देंगे तो सुखदायक लोक नहीं मिलेंगे। ये इससे तात्पर्य है। वो बच्चे के मन में प्रश्न हो गया कि भाई ये मेरे पिता तो कुछ कामना से कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये इनको दे रहे हैं तो ये तो कुछ आनंददायक लोक को तो प्राप्त नहीं करने चाहिए, इनको तो सुख नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये दे तो ऐसे रहे जैसे कि बहुत सुख मिलेगा। तो इस कथा को यदि हम सामान्य रूप से देखेंगे तो वो दुधारू गायों को भी दिया होगा उन्होंने, सबको दिया होगा, तो यूं कोई दोष नहीं है उस दृष्टि से। सामान्यतः विचारणीय है कि एक है कि भाई ऐसी ही ऐसी चीजें गायों को दे रहे हैं वो, पर चूंकि सर्ववेदस है इसलिए सबको दे रहा होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। लेकिन इस कथा को प्राय इस रूप में कहा जाता है कि हम गलत चीज दे देते हैं कि भाई ये हमारे पास बहुत समिधाएं रखी हैं, बहुत सामग्री रखी है, हम दान देना चाहते हैं, अच्छा जी दे दो। लेकर के आए, देखा तो वो जो समिधाएं हैं वो सारी घुन लगी हुई थी, सामग्री थी उसमें कीड़े पड़े हुए थे। तो क्यों दान दिया उन्होंने? अपनी समस्या नहीं, समस्या तो वो हल वैसे भी कर सकते थे ना, फेंक देते उसको। अब दान देता के पास आए, हम मैसूर में पढ़ रहे थे मीमांसा, तब ऐसी एक वास्तविक घटना हुई थी। तो उनका देखो कठोपनिषद आज भी हो रही है, हम कहते हैं उपनिषद काल था, उपनिषद काल में क्या था, ये उपनिषद काल आज भी होता है। कठोपनिषद काल तो कठोपनिषद घटित होता है बहुत जगह। तो आप कह रहे हो कि नहीं अपनी बला टालने के लिए, तो बला तो वो अब हमारे पास आए, बातचीत की, सपरिवार आए कि जी हमें ये देने आए, और हम सब 9, 10, 11 जने मीमांसा पढ़ रहे थे एक मकान लेकर के, और वहां यज्ञ करते थे, तो बोले जी हम देना चाहते हैं। तो ये तो कठिन था ना, हमारे पास आए, करे, बातचीत की, फिर वो सामान उनके घर से हमारे पास, तो सरल तो नहीं, ये सरलता तो नहीं, बला क्या टाल रहे थे, तो फेंक देते ना वहां पर।
कूड़ेदान में डाल देते, तो ये तो सबसे सरल था। बात ये नहीं है, मतलब भला नहीं टाल रहे, दान भी हो जाए पुण्य भी हो जाए। बात तो ये है ना मुख्य, कि वो दान देने योग्य नहीं है, हमें पता है कि ये खराब है, अब इससे कुछ हम प्रयोग कर नहीं सकते, लेकिन चलो दान का लाभ भी ले लो इससे, होता है ना, है? और थोड़ा पुण्य, वो तो पुण्य की कामना से ही करेगा ना हानि के लिए कौन करेगा? वो तो यही सोच रहे हैं कि होगा, कि जैसे सब्जी रखी है 2 समय हो गए, अब खा रहे हैं तो नहीं, तो गंध आ गई, ऐसे तो दी नहीं, थोड़ी गंध आ गई, खराब हो गई है, बोले चलो काम वाली को दे दो, चलो सफाई वाले को दे दो, ऐसा कि भाई चलो दे दो। तो ये उपनिषद, कठोपनिषद घटित होती रहती है, उस रूप में भी इसको लेते हैं कि चलो ये गाय तो मेरे किसी काम की नहीं है, इस बहाने दान भी दे दो। अब वो जमाना अलग था, आज तो लोग उसको लेकर के भी कमा लेंगे, उसको बुचड़ खाने में भेज देंगे, चमड़ा का प्राप्त कर लेंगे, बेच के कुछ खा लेंगे, कर लेंगे, तो हो सकता है कोई उसमें लाभ देख ले, लेकिन आप उस समय के हिसाब से देखें, मतलब वो काम की नहीं थी। तो क्यों वो आनंद नाम के लोकों में जाते हैं? क्योंकि आनंद या सुख तो तब मिलेगा ना जब हमने किसी को सुख दिया है, हित किया हो तो। अब हमने ऐसी गायें दे दी उनको, अब लेने वाले को क्या होगा? उल्टा उनको पालना पड़ेगा। अब इन्होंने दूध तो दूध लिया, और अब जब सेवा का समय आया तो दे दिया कि भाई मैं तो दान दे रहा हूं, तो इससे तो कोई हित तो होने वाला नहीं है, बल्कि दूसरे का अहित कर रहे हैं, अपना कार्य हम दूसरे को सौंप रहे हैं। तो इसलिए तो वो सुखदायक कैसे होगा? ऐसा सुखदायक नहीं होगा तो क्या होना चाहिए? ये दंडनीय होना चाहिए ना, ये तो दुखदायक होना चाहिए। तो ये जो आनंदा नाम ते लोका कहा गया, तो उसका केवल इतना अर्थ नहीं है कि वहां सुख रहित है, नहीं, वहां दुख आएगा, उल्टा है इसमें। एक तो है चलो भाई सुख नहीं है, कोई बात नहीं, दुख भी नहीं है, नहीं, ये इसका तात्पर्य गलत अर्थ में जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम देते हैं। हाँ, कभी ऐसा है कि भाई हमारे काम में नहीं आ रही है, लेकिन दूसरे के लिए उपयोगी हो सकती है, वहां दे दी, वहां तक तो चलेगा। यहाँ सदा आवश्यक नहीं होता है कि भाई हम नई ही चीज दें, उत्तम ही दें। कई बार ये भी चीजें दी जाती हैं, लेकिन दूसरे के लिए, दूसरे को स्वीकार्य होनी चाहिए और दूसरे को के लिए उपयोगी होने चाहिए। ये दान का एक मूलभूत आधार बिंदु यहाँ पर बताया जा रहा है। नहीं तो हम दे करके और दूसरे पे बोझ करते। पुस्तकें हैं, दान दे दी, मिल गई, तो अब हम आने जाने वाले को सबको देते हैं, बोले इसको खत्म कैसे करें इन किताबों। मेरे पास पड़ी है जगह, अलमारी में ये है, इतने सारे शॉल हैं भरे पड़े हैं, दूसरे को भी कह रहा है जी मेरे उपयोगी नहीं, फिर भी लीजिए, नहीं लीजिए। कई पुरस्कार सम्मान के वो मेडल वगैरह मिले हुए हैं या जो भी हैं, वो भी दूसरे को देते हैं। सरकार के रहते हैं एक दूसरे पे, ये भी बहुत चलता रहता है समाज में। तो दान का ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि पहली बात तो जो हमारा है उसी को हम दे सकते हैं, दूसरा नहीं दे सकते, और जो हितकारी हो वो ही दी जाती है चीज। जिसको हम दे रहे हैं उसके लिए हितकारी हो, उसको स्वीकार्य भी होती है, जबरदस्ती नहीं दिया जाता। अब ये लोग लेके जा रहे होंगे, जिस भी तरह से जा रहे होंगे, तो पीतोदका जगत तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नामते लोकास्थान स गच्छति साददत। किसके मन में चल रहा है? नचिकेता के मन में चल रहा है। अभी उसने अपने पिताजी को कहा नहीं है, ये इसके मन में जो ऊपर लिखा है ना, सो अमन्यता, उसने सोचा, मन में विचार चल रहा है। ये कह सकते हैं कि पिता के प्रति विद्रोह खड़ा हो गया इसके मन में, हो गया ना विद्रोह। पिता तो देखो इतना बड़ा काम कर रहा है, सब प्रशंसा कर रहे हैं, बेटे को पिता का विद्रोह करना चाहिए क्या? विपरीत बात सोचनी चाहिए क्या? विद्रोह नहीं, ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, विपरीत भाव आएगा, विवेचना करेगा वो। तो अब ये हो गया, तो इसको क्या करना चाहिए था? किशोरावस्था में हो तो क्या कहेगा? पिता को क्या कहेगा? बात ठीक है ना, ये ना बच्चा ठीक ही सोच रहा है ना, तो पिता को क्या कहेगा? पिताजी ये मत दो क्या कहेगा? मत दो, ये मत दो, ऐसा भी कह सकते हैं ना। रोकेगा, या आप गलत काम कर रहे हो। हम ऐसे ही तो करते हैं ना, हमें लगा अपने पिताजी या अपने कोई बड़े व्यक्ति गलत कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये मत दो। ये नचिकेता ने ऐसा नहीं कहा, ये सामान्य कुमार नहीं था,
ये विशेष कुमार थे। और कुमारावस्था में कई बार कुछ चीजें कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते हैं, लेकिन थोड़ा दूसरे ढंग से बात को, अपना जो विद्रोह या आक्रोश होता है ना, वो दूसरे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो उसने ये तो नहीं कहा कि मत दो, उसने क्या सोचा कि अच्छा पिताजी ये सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, बस इस बिंदु को पकड़ा, अच्छा सब कुछ दे रहे हो। तो देखो चौथे में क्या कहते हैं, सहोवाच पितरम, उन्होंने अपने पिता को कहा, तत, या तो तात कहे, तत हे पिता, कस्मै माम दास्यति, मेरे को किसे दोगे आप। अब जो पिताजी थे वो उसको देने वाले नहीं थे, बेटे को थोड़ा देने वाले थे, बेटे को देने का अधिकार भी नहीं है, उनका अपना है ही नहीं। लेकिन बेटे ने क्या पूछा, मेरे को किसे दोगे, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है ना, अपनी सब चीजें दोगे, तो मैं भी आपका हूं, आप मेरे को अपनी संपत्ति समझते हैं, या अंतर्भाव से देखिए कि मैं आपका हूं या मैं आपसे छोटा हूं, तो मैं भी तो आपका हूं, तो मेरे को भी दे रहे हो, आप इन गायों को दे रहे हो तो मेरे को भी तो दोगे। उसको पता है कि ये मेरे को नहीं देना चाहते, पता है कुमार को, ये मेरे से प्रेम करते हैं, मेरे को नहीं देंगे, न कोई योजना है। लेकिन सीधे सीधे न कह करके एक प्रश्न उठा दिया जाता है, टेढ़ी बात को कह करके, तो कहा क्या मेरे को किसे दोगे। ये कुमार ने, नचिकेता ने जो कहा ना मेरे को किसे दोगे, ये इतनी सरलता से कथन किया हुआ नहीं है। अच्छा उनको दे रहे हो तो भोले भाव से कह रहे हैं कि ये आप मेरे को किसे दोगे, ऐसा नहीं है। ये वितर्क पीछे उड़ चुका है और ये कुमारावस्था में। अरे पूछा मेरे को किसे दे रहे हो, ये चिढ़ाने के लिए बोलते हैं ना जैसे। अच्छा आप ये दिखा रहे हो कि सबको दे रहे हो, तो फिर तो मेरे को भी दो ना। आप ये कह रहे हो सबको दे, बूढ़ी गायों को दे रहे हो, तो फिर मेरे को भी दो, मेरे को किसको दोगे। प्रश्न खड़ा कर रहा है, चुभा रहा है अपने पिता के मस्तिष्क में एक प्रश्न डाल रहा है। वो भोलेपन में नहीं कह रहा है कि अच्छा सबको दे रहे हो, तो अच्छा मेरे को भी तो किसी को देते होंगे, तो अब भोलेपन में पूछ रहा है कि मेरे को आप किसको दे रहे हो। ऐसा नहीं है ये प्रश्न, इसके साथ में बात है, एक संकेत है। अब पिता को तो देना ही नहीं था, मैं एक बार कहा, तो आगे देखिए पंक्ति, द्वितीयम तृतीयम तम होवाच, दूसरी और तीसरी बार भी कहा। मतलब पहली बार में तो उनके पिताजी ने सुना नहीं, ठीक है बच्चा है बोल रहा है, बच्चा थोड़ा दिया जाता है, छोड़ दिया, कुछ भी नहीं बोले। मैंने दूसरी बार फिर पूछा मेरे को किसको दे रहे हो। अब पिता के मन में सोच सकते हो क्या विचार चलना शुरू हो गया होगा, ये जिद क्यों कर रहा है, मेरे को क्यों कर रहा है। अब दो बार भी कुछ नहीं बोले, तो तीसरी बार फिर पूछा। कुमारावस्था में होता है ना ऐसा, जिद हो जाती, नहीं प्रश्न पूछेगा ही, वो बार बार पूछेगा, उत्तर नहीं मिला तो उत्तर दो, क्यों नहीं उत्तर दे रहे, रुकेगा नहीं वो, उसकी कुमारावस्था की स्थिति। तो द्वितीयम तृतीयम तम होवाच, जब उसने देखा तो पिता ने जो क्या कहा, मृत्यवे त्वा ददामि इति, तेरे को मृत्यु के लिए दे रहा हूं। आगे यम शब्द आएगा। अब ये पिता ने, ये पुत्र ने पूछा और पिता ने सरलता से, कि उसने सोच रखा था कि गायें तो इनको दूंगा, सोना इनको दूंगा, मकान इनको दूंगा, तो नचिकेता को मृत्यु को दूंगा, ऐसा कोई सोचा हुआ नहीं था उसका। ये क्रोध में आकर के, चिढ़ करके कहा गया है कि ये घाटी पकड़ रहा है और मेरे को चिढ़ा रहा है कि आप सर्ववेदस कर रहे हो, सबको दे रहे हो और मेरे को तो दोगे नहीं। चिढ़ाना ही तो है, नाम तो कर रहे हो, ढोंग तो कर रहे हो कि सब कुछ दे रहे हो, मेरे को तो दे ही नहीं रहे हो। तो पिता का पारा तो चढ़ना शुरू हो गया था पहले प्रश्न पे, तो उसने सोचा चुप रह जाओ, कुछ नहीं। दूसरे पे भी चुप रह गया, आखिर तो बेटा ही है। लेकिन अंदर तो विचार चल ही रहा। तो जैसे ही तीसरी बार कहा उसने, तो कहा कि तेरे को मृत्यु को देता हूं। ये गुस्से में कही भी बात थी। तो कई बार हम दान देते हैं, अब वो ये भी कह सकते थे भाई तुम्हारे को देने का मेरा अधिकार ही नहीं है, लेकिन अब उस दृष्टि से मत देखना, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये बेटा भी मेरा, मैं मेरे का संबंध है ना। तो अगर मैं मेरे का संबंध है तो बेटे को भी दो, आप बेटे को अपना कहते हो तो बेटे को भी दो, मेरे को भी दो। सब कुछ देने का नाटक कर रहे हो आप, ये बच्चे के मन में। और वो समझ रहा है पिता भी, इसलिए गुस्से में समझेगा मृत्युवे स्वादास्य में थी, तो मैं तेरे को मृत्यु के लिए दूंगा। ये दोनों के बीच में संवाद हुआ, केवल थोड़ा सा संवाद हुआ, बाकी उसके मन में क्या क्या हुआ वो हमें को भाव आ गया, और पिता के मन में क्या हुआ और आगे की क्या कथा होती है ये देखें। लेकिन ये पिता पुत्र का संघर्ष भी है यहाँ पर, लेकिन ये मुख्य कथा नहीं है, ये तो प्रारंभ है। बाकी तो यम और नचिकेता के बीच के संवाद को कट
ऋषि कहना चाह रहे हैं जिसको हम समझेंगे, लेकिन ये प्रसंग भी अपने आप में समझने और देखने की बात है कि दान में क्या क्या होता है या और क्या क्या विचार होते हैं। तो आज का विषय हम यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति। सभी को साधारण अभिवादन। ओम।